आपने देख लिया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मौसम दिखाया था कि बारिश रुकी हुई है, लेकिन अभी बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। देख सकते हो मैंने ट्यूब जला के बैठी हूँ, लाइट अंदर एकदम अंधेरा हो रहा है और बाहर खड़े होने का भी नहीं हो रहा। बहुत ठंडी हवा चल रही है, मतलब कि ठीक ही है, क्योंकि ना आज अभी तक मुझे लग रहा था कि अभी तक फ़ैन बंद नहीं हुए, दिवाली आ गई, मतलब फ़ैन 1 या 2 पे तो चल ही रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद फ़ैन बंद हो जाएंगे, क्योंकि ना आज इतनी ठंडी हवा चल रही है बाहर और अंदर भी ठंडक हो रही है। तो आज से मुझे लग रहा है शायद ठंड स्टार्ट हो गई। ठंड वैसे लेट ही आई है, नहीं तो पहले क्या होता था कि जब रामलीला स्टार्ट होती थी ना तो ठंड आ जाती थी और हम स्वेटर या शॉल वगैरह लेके जब हम रामलीला देखने जाया करते थे, याद है मेरे को। और अब देख लो दिवाली भी आ गई और अभी तक हमारे फ़ैन चल रहे हैं, तो शायद आज के बाद फ़ैन बंद हो जाएं। और अब हम नाश्ता पानी करने लगते हैं और उसके बाद उसकी क्लास स्टार्ट होएगी। उसके बाद हम आगे क्या होगा दिखाएंगे। और आज हमारे सोसाइटी में दिवाली फेस्ट भी लगेगा शाम को, वो भी मैं दिखाऊंगी। मतलब स्टॉल लगेंगे, कुछ ऊँट राइडिंग होगी और लाइव म्यूज़िक होगा, मतलब काफ़ी कुछ होगा देखने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और जिया को सुबह से चिक चिक स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये रात में भी सही से सो नहीं रही है कई दिनों से, पता नहीं। और दूसरा ये 6 बजे की उठी हुई है और उसने मुझे भी उठा रखा था, तो अब इसको चिड़चिड़े स्टार्ट हो गई है, ये सोएगी। अब ये सोना है ना? नहीं। खाना खाना है? नहीं। क्या करना है इसको? ये बस सुबह सुबह घूमना है। आज तो गाइस मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, बारिश देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा हो रही है। और आज मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है, पता नहीं आज एकदम से बिना मौसम की बरसात कैसे हो गई, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पॉल्यूशन कम हो गया है थोड़ा। क्योंकि जो ऊपर से बारिश थोड़ा छिड़काव वगैरह कर रहे थे, जो कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया भी था ना, बताया था कि हमारी छत से जाके बाहर छिड़काव कर रहे हैं पानी का नीचे की तरफ, तो वही वाला सेम हो गया। अब छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। बारिश होने से ये है कि अब बाहर निकलना थोड़ा अच्छा लग रहा है, ना तो आँखों में जलन हो रही है और ना ही क्या कहते हैं खांसी वासी का मेरे को कुछ लग रहा है। थोड़ा डस्ट भी बैठ गई है और पोल्यूशन भी देखो, ये धुआं अब नहीं है। अब ये है कि विजिबिलिटी थोड़ा क्लियर हो रही है। मॉर्निंग में मैं जैसे जब मैंने आपको मौसम दिखाया था तब तो ये सामने वाली उस तरफ सामने ना वहाँ बिल्डिंगें हैं, वहाँ देखोगे आप, जो कि अभी वहाँ पे बारिश तेज़ हो रही है तो अभी दिख नहीं रही है। सामने भी वहाँ पे इस तरफ सामने वो जो हल्की हल्की बिल्डिंग दिख रही है, मॉर्निंग में क्लियर थी, अब वो बारिश तेज़ होने की वजह से वहाँ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इससे ये है कि थोड़ा मतलब अब अच्छा लग रहा है, तो काश और शायद अब थोड़ा अच्छा हो जाएगा मौसम भी, और ठंड भी आई गई आज। तो जी अभी हम निकल गए हैं रिया के घर के लिए दिवाली की मिठाई देने, गिफ्ट देने, और बाहर बारिश हो रही है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल रुक गई है, इसलिए मैंने कहा अभी काम निपटा लेते हैं, फिर शाम को पता नहीं बारिश हो रही है तो आज हमारी सोसाइटी में दिवाली फेस्ट लगेगा भी या नहीं लगेगा ये तो पता नहीं। और देखो यहाँ पे सारे में धुलाई चल रही है नीचे पार्किंग में, क्योंकि अभी गाड़ियाँ देखो मैं दिखाती हूँ, गाड़ियाँ अभी कमी है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे सारे में ना सफाई चल रही है। और चिकू रेडी है जाने के लिए। चिकू हेलो फ्रेंड, हाय कर दो। तो गाइस अब हम रिया के घर जाते हैं और फिर मुश्किल से 1 घंटा है मेरे पास, फिर इसको आके ट्यूशन भी जाना है, फिर तो अगले 1 हफ्ते इसको मस्ती करनी है, तो आज छुट्टी मैं करा नहीं सकती, तो इसलिए फटाफट निकल रही हूँ और मिलते हैं फिर उसके घर। तो जी बच्चे खा रहे हैं पाव भाजी एंजॉय कर रहे हैं, और चीकू यहाँ पे खेल रही है। इसका तो आती यही है कि इसको स्लाइड चाहिए होता है। और रिया ने भी अपना घर पूरा तरह से डेकोरेट कर लिया है, और यहाँ पे मेरे सीख रहे हैं पाव, और यहाँ पे तैयार है हमारी भाजी, और इतने ये नहाने गई है, इतने हमारा दोनों चीज़ तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने अब मेरे को सिर्फ अभी प्याज काट, गैस को हम कर देते हैं बंद, इतने ये करारे हो जाएंगे। भाजी भी हमारी गर्म ही है, अभी तो बटर मैंने डाल दिया था इसमें, तो अब ये ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने सेक के रख दिए, बच्चों को और चाहिए होंगे तो। बाकी रिया ने भी अपना पूरा घर डेकोरेट कर दिया है, ये देखो सारा सब इसकी भी तैयारी डन है, सफाई भी डेकोरेशन भी। ये देखो इसने प्लांट में भी लाइटें लगाई हुई हैं। चीकू अपना फिनिश करो जल्दी चलना है, जल्दी।
गाइस चलिए मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ, मतलब बताती हूँ। मुझे भी कहीं से अभी पता चली थी तो मैंने सोचा आपसे शेयर करी जाए। हमारे घरों में बच्चे जो हैं ज़्यादातर ये सवाल पूछते हैं कि जब राम जी 14 साल के वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे तो दिवाली पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा क्यों होती है और राम सीता भगवान जी की क्यों नहीं होती। तो आज मुझे इसका बारे में पता चला तो मैं आपको भी बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी जी सागर मंथन में मिली, भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया और उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया। लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए कुबेर जी को अपने साथ रखा। कुबेर बड़े ही कंजूस थे, वे धन बांटते ही नहीं थे, वे खुद धन के भंडारी बन के बैठ गए। तो उस पे माता लक्ष्मी को गुस्सा आया और माता लक्ष्मी को ये लगा कि इससे तो उनकी संतान जो थी उनको तो कोई कृपा मिल नहीं। माता लक्ष्मी ने अपनी परेशानी भगवान विष्णु को बताई। तो भगवान विष्णु ने बोला कि अगर ऐसा है तो आप कुबेर जी के स्थान पे किसी और को रख लो धन बांटने के लिए। तो माता लक्ष्मी ने बोला कि अगर कुबेर जी मेरे परम भक्त हैं और अगर मैंने उनकी जगह पे किसी और को रखा तो कुबेर जी को बुरा लग जाएगा। तो फिर भगवान विष्णु ने सलाह दी कि तुम उनकी जगह गणेश जी को रखो। माता लक्ष्मी ने कुबेर जी के साथ गणेश जी को भी बिठा दिया और गणेश जी तो ठहरे बुद्धिमान। गणेश जी बोलते हैं कि माता मैं जिसका भी नाम बोलूँगा आप उस पर कृपा कर देना बिना कोई सवाल जवाब किए हुए। तो माता लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब तो गणेश जी लोगों के धनागमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी जी ये बैठ के देखते रहे। गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले बन गए। तो जो दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या को, भगवान उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जगते हैं 11 दिन बाद। देवउठनी एकादशी को माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिनों में। इसीलिए वे अपने संग ले आती हैं अपने मानस पुत्र श्री गणेश जी को। इसीलिए दिवाली पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। तो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा इसीलिए होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये भी आप अपने बच्चों को बताइए, क्योंकि मुझे भी आज ही पता चला तो मैं भी बताऊंगी और मेरे ब्लॉग के थ्रू औरों को भी पता चलेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा क्यों होती है, श्री राम पार्वती श्री राम और सीता जी की क्यों नहीं होती। तो गाइज अब जो है अब हमारा टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं धनतेरस के दीपक जलाने की तैयारी। हमारा दीपक जलाने का टाइम जो है 6 से 7 बजे के बीच का है। तो अब मैं दिए जाके भिगोती हूँ। दिए भिगोने से ये है कि जब दिए जलाते हैं ना तो तेल ज़्यादा नहीं सोखते, क्योंकि होता है ना कि सूखे दिए में तेल डाल दो ना तो सारा तेल सोख लेते हैं उसे टन दिए। तो मेरे को पहले से ये बात पता है, क्योंकि मम्मी भी ऐसी ही करती थी। हमसे पहले ही सुबह ही ना दिए भिगवा देती थी कि दिए भिगो दो आज इतने, और हमारे धनतेरस से जलने स्टार्ट हो जाते हैं और 5 दिन तक कंटिन्यू दिए जलेंगे। तो इसीलिए अब मैं दिए भिगोती हूँ चल के, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद फिर पूजा होगी। गणपति जी आए हैं हमारे घर। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत हैवी है और ये पता नहीं पीतल के हैं या तांबे के हैं, ये तो मुझे नहीं पता, बट बहुत ही प्यारे हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखो ये देखो ये ली थी सुंदर सी धनतेरस के लिए। इसमें टीका, रोली, मौली और कुछ भी एक्स्ट्रा, मतलब 4 चीज़ें हो सकती हैं। सुंदर सी है ऐसे पकड़ के, मतलब जैसे प्लेट होती है ना तो प्लेट की ज़रूरत नहीं है, हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी तो मैंने ये ले ली। और जी मैं ना अभी पूजा करने से पहले थोड़ा सा मंदिर यहाँ से थोड़ा साफ़ कर दूँगी और ये जो ओही माता रखी हुई हैं इनको भी यहाँ से हटा दूँगी। लेकिन ये जो मटकी में पानी रखा हुआ है ये मैं अभी नहीं हटाऊँगी, क्योंकि ये जो ओही माता के आगे मटकी रखी जाती है वो हम दिवाली वाले दिन उठाएँगे, ताकि उस पानी को गंगा जल की तरह यूज़ करेंगे और पूरे घर में इसकी सफाई होएगी। तो ये तो मैं अभी नहीं उठाऊँगी, बाकी सब सामान उठा दूँगी और पूजा की सारी तैयारी शुरू करूँगी, क्योंकि दीपक जलाने का टाइम भी होता जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा सारी तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद फिर मार्केट का काम भी निपटाना है। तो अभी ये जल्दी जल्दी निपटाऊंगी, तभी जाके बाद में आगे काम होगा।
ये दिया के रखा है। ये दिया हमने रखा है एक भगवान जी के लिए। अब हम बाहर और ये रखते हैं। चारों चलो हम धीरे धीरे करते हैं। चलो तांबे का गिलास, तांबे का जग आजकल बहुत आसानी से मिल जाता है। तांबे का लोटा ये खरीदना। ये हमने 4 मुखी दिया किसके लिए रखा है? हमारे धनतेरस की पूजा हो गई है और अब मैं जाऊंगी बाहर थोड़ा खरीदारी करने। और जो हमारा 4 मुखी दिया था वो मैंने आपको दिखाया था, वो किसी अनाज के ऊपर रख के, मतलब 5 अनाज हो या 7 अनाज हो, या फिर मैंने चावल के ऊपर रखे हैं। और वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि यम का दीपक जलाना होता है। आज से ये होता है कोई अकाल मृत्यु या कोई बुरी खबर ना हमें सुनने में आ जाए, तो हमारे दिवाली का त्यौहार जो है बहुत अच्छे से निकले, इसलिए हम यम का दीपक जलाते हैं। आप लोग भी अपने घर में यम का दीपक जलाना। और आना है, थोड़ा ख़रीदारी भी करनी है और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। अगर हो सका तो मैं आपको बाहर का जो हमारा दिवाली फेस्ट लगा है वो दिखाऊंगी, ठीक है? तो गाइज़ तो गाइस 10 बज रहे हैं और मेरे धनतेरस की शॉपिंग अब हुई है, क्योंकि बच्चे ने इतना परेशान कर रहे थे। दिवाली फेस्ट जो लगा हुआ उसमें चले गए थे, तो मैंने उनको ऊपर भेज दिया। फिर मैंने कहा मैं अकेली जाके ज़्यादा अच्छे से शॉपिंग कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं झाड़ू वाड़ू मतलब बहुत सारा सामान लेके आई हूँ। और अभी मुझे ऊपर जाके खाना भी बनाना है। और यहाँ पे देख के लग नहीं रहा, मतलब उस तरफ तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना, लग नहीं रहा कि 10 बज गए हैं। बहुत ज़्यादा ही भीड़, और मार्केट में तो पूछे मत। और आज तो रेट भी इतने ज़्यादा डबल हो गए ना, बहुत ज़्यादा डबल हो गए हैं मतलब। लेकिन ये है कि काफ़ी कुछ मैं ले आई हूँ। अब मुझे दिवाली का बहुत ही कम सामान लेना है, दिवाली वाले दिन ही। बाकी पूजा में जो जो चढ़ता है सब ले आई हूँ मैं। अब मेरे सास भी चढ़ गए हैं और मेरे को यही सोच रही हूँ मैं खाना क्या बनाऊँ। दिन में भी क्योंकि ऐसे ही खाया था पाव भाजी, अब तो मुझे प्रॉपर खाना चाहिए था शायद। देखती हूँ क्या बनता है। वैसे तो राजमा उबाल के आ रखी हूँ मैं राजमा राइस के लिए। हिम्मत हुई तो राजमा राइस बनाऊँगी गाइस। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हैप्पी धनतेरस, गुड नाइट।